जय हिंद साथियों। रामनवमी के दिन रिलायंस इंडस्ट्री के मालिकिन नीता अंबानी ने मुंबई में कल्चरल सेंटर की शुरुआत की है। यह क्या है, क्यों खोला गया है, क्या इसका उद्देश्य है, कितने जगह में खोला गया है, सारी विशेषताओं का आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम लोग जानेंगे नीता अंबानी की लाइफ स्टाइल के बारे में। हालांकि ये जब मैं इनकी लाइफ स्टाइल पढ़ रहा था, कल शाम में ही इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो मेरा उद्देश्य ये कल्चरल सेंटर को बताना नहीं था, लेकिन शाम में यह न्यूज बहुत चर्चा में रही। अभी कल ही ये हुआ है तो यह न्यूज बहुत चर्चा में रही, तो इसके साथ साथ मैं इसको रिलेट करके दोनों चीजों को एक क्लास में मर्ज करके ये दोनों चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। भाई साहब, मैं बता दूं कि ये नीता अंबानी की लाइफ स्टाइल इतनी मतलब कि हर वक्त क्या रहती है, चर्चा में रहती है कि एक आम नागरिक, एक गरीब नागरिक तो सोच भी नहीं सकता। इनकी चाय की कीमत जो रहती है वो आम नागरिक, गरीब नागरिक 2 साल का अपना जिंदगी गुजार ले इनकी चाय की कीमत में। सोचिए अब इनकी लाइफ स्टाइल में रोज कितना पैसा खर्च होता है। सारी बातों का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये कल्चरल सेंटर जो खुला है मुंबई में, ये क्या है, क्या इसकी विशेषता है। अगर हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, सबसे पहले नाम यहीं से आता है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक कौन है, मुकेश अंबानी, और उनकी पत्नी कौन है, नीता अंबानी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई में क्या हुआ है कि किस नाम से यह खोला गया है, तो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के नाम से ये कल्चरल सेंटर खोला गया है। और यह कहां पे खोला गया है, तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो जियो वर्ल्ड सेंटर है इसके अंदर यह खोला गया है। और यह 8.5 एकड़ में यह पूरा सब कुछ बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें 3 थिएटर हैं। बड़े प्रोग्राम करने के लिए लगभग 2000 सीटों की व्यवस्था के लिए एक सबसे बड़ा थिएटर है। उसके बाद छोटे प्रोग्राम करने के लिए 250 सीट का एक थिएटर है, और एक मतलब कि पारिवारिक कोई शो करना है तो उसके लिए 125 सीट का सबसे छोटा। ये 3 प्रकार के इसमें कुल थिएटर बनाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि यह आइडिया किसका था और क्यों खोला गया था, तो यह आइडिया नीता अंबानी का था और नीता अंबानी ने ही इसको खोला है। अगर आप लोगों को मालूम हो तो नीता अंबानी 6 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम की डांसर रही हैं और इतना बेहतरीन भरतनाट्यम करती हैं। ये 6 साल की उम्र से ये भरतनाट्यम करती हैं, इसमें गोल्ड मेडलिस्ट है, मतलब कि इसमें कह लीजिए कि मास्टर हैं यह। तो इनको भारत की संस्कृति, भारत की लोक कला ये बहुत पसंद आती है। कुछ भी हो, चाहे वो लोक कथा हो, लोक कला हो, नृत्य हो, सिनेमा हो, कुछ भी हो, ये भारत की लोक कलाओं के प्रति ये बहुत आकर्षित होती हैं। इसी के चलते इन्होंने भारत के लिए कल्चरल सेंटर ओपन किया है मुंबई में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मात्र यही उद्देश्य है केवल, जो कि सबसे बड़ा ये कह लीजिए, इनकी सोच देखिए कि कितना ये सोच सकती हैं कि क्या उद्देश्य है इसका, भारतीय कला को आगे ले जाना। भारतीय कला को आगे ले जाना हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में क्या करना है, भारतीय कला को आगे लेके जाना है। जब ये कल शाम में जब ये ओपनिंग था इसका रामनवमी के दिन, तो हॉलीवुड से लगाए बॉलीवुड के सितारे, साथ ही साथ खिलाड़ी, हर एक क्षेत्र से, ज्ञान के क्षेत्र से, आध्यात्म के क्षेत्र से, गुरु जी हो, महात्मा जी हो, बाबा जी हो, सचिन तेंदुलकर हो, शादी के बाद जब प्रियंका चोपड़ा की बेबी हो गई उसके बाद पहली बार भारत आई प्रियंका चोपड़ा, तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े सितारे इनकी इस पार्टी में नजर आए और हॉलीवुड से भी कुछ लोग आए थे। तो ये इसीलिए ये चर्चा में बना हुआ है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो भारतीय कलाओं को संरक्षित करना, एक जगह पे उसको ला करके संरक्षित करना, हमारे पुराने जमाने से लेकर के वर्तमान के जमाने तक, और आगे इसको किस रूप में ले जाया जा सकता है, भारतीय कलाओं को अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत करना, यही इसका उद्देश्य है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो सिनेमा या संगीत के क्षेत्र से हो, नृत्य या नाटक के क्षेत्र से हो, साहित्य या लोक कथाएं के क्षेत्र से हो, कला या शिल्प से हो, या फिर ज्ञान या आध्यात्म के क्षेत्र से हो, हर एक क्षेत्र से भारतीय मतलब कि भारतीय कल्चर को आगे लेके जाना, यही एक इसका उद्देश्य है। इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है और नीता अंबानी ने इसकी शुरुआत की है। अगर हम बात करते हैं नीता अंबानी की, ये तो हो गई कल्चरल सेंटर की बातें। जब ये पार्टी कल शाम में हो रहा था, इस पार्टी में
इनकी बेटी ईशा अंबानी, साथ ही साथ बहुत सारे लोग भी आए थे, इनकी बेटे बहू सभी लोग इसमें मौजूद रहे थे। मुझे तो भाई एक ही बात केवल आकर्षित करती है, जब से अनंत अंबानी जी की सगाई हुई है तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, यही इन लोगों को मैं केवल देख रहा था। बाकी दुनिया और लोगों को देख रही थी, मैं केवल इन लोगों को देख रहा था कि मतलब कि भाई साहब पैसा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये जिम विम जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग जिम में जा करके अपना शरीर बना करके सोच रहे हैं कि मैं हो जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। पैसा है तो कुछ भी आप कर सकते हैं। इससे हमें क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जी को देख करके। आइए बात करते हैं नीता अंबानी की लाइफ स्टाइल के बारे में। अगर हम नीता अंबानी की लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं तो यह एक भारतीय महिला है और जैसे हर महिलाओं को आभूषण गहने आकर्षित करते हैं, सेम नीता अंबानी जी को भी आभूषण गहने आकर्षित करते हैं। ये हर वक्त अपनी मतलब कि चर्चा में बनी होती हैं, अपने कभी कपड़ों को लेकर के, कभी पर्स को लेकर के, कभी घड़ी को लेकर के, कभी मोबाइल को लेकर के, कभी प्राइवेट जेट को लेकर के। अभी हाल ही में एक फेसबुक अकाउंट से, हालांकि वो नीता अंबानी जी के ही नाम से वो फेसबुक अकाउंट था, उस नाम से नीता अंबानी जी के प्राइवेट जेट का फोटो डाला गया था। तो उस पे भाई साहब मिलियन में उसको मतलब लाइक करने वाले लोग थे, शेयर करने वाले लोग थे और भर भर के कमेंट करने वाले लोग थे। तो ये चर्चा में नीता अंबानी जी का प्राइवेट जेट बना हुआ है। तो उसके साथ साथ प्राइवेट जेट के साथ साथ आज हम उनकी कई सारी 5-6 जो जिसके वजह से वो चर्चा में रहती हैं बातें हम लोग जान लेते हैं। बात करते हैं नीता अंबानी जी की घड़ी की। तो नीता अंबानी जी की घड़ी इतनी महंगी है और वो भी किस कंपनी की? बुल्गारी, कार्टियर, राडो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की, और हर एक ड्रेस के साथ, हर एक कलर के साथ उनकी मैचिंग की एक घड़ी होती है। आप लोग कभी भी मतलब देखेंगे तो कलर के साथ देखेंगे घड़ी में भी। तो वो हो गई घड़ी। लेकिन अगर हम इसके कीमत की बात करते हैं तो 3 से 4 लाख इस शुरुआती रहता है और इसका अंत तो पूछिए ही मत। अगर हम बात करते हैं पर्स की, नीता अंबानी जी के पर्स की, तो ज्यूडिथ, देख लीजिए भाई साहब, गरीब आदमी से नाम भी नहीं सही से लिया जा रहा है। ज्यूडिथ लाइबर, ये एक कंपनी है। तो ज्यूडिथ लाइबर के गैनिस क्लच, ये इनका पर्स होता है, हैंड पर्स होता है, जिसमें छोटे साइज के क्लच पर हीरे लगे होते हैं और वो भी हीरो की शुरुआत 3 से 4 लाख तक की होती है। इनके पर्स की शुरुआत 3 से 4 लाख की होती है और आगे ऊपर पता नहीं कहां तक, कितने तक ये जाता है। अगर हम बात करते हैं फोन की तो सबसे महंगा फोन इन्हीं का है। अगर हम भारत में बात करते हैं तो इनके फोन की खासियत देख लीजिए। इनके फोन की खासियत है 2014 में ये फोन लॉन्च हुआ था, फॉल्कन सुपरनोवा आईफोन 6। ये 2014 में लॉन्च हुआ था और 2014 में जब ये लॉन्च हुआ था तो ये नहीं कि हर कोई इसको खरीद सकता है, इसको ऑर्डर दे करके बनवाना पड़ता है। ऑर्डर देने के बाद ये बनता है और फिर इन्होंने भी ऑर्डर दिया, इसके बाद ये आया। अगर हम इसके कीमत की बात करते हैं तो 315 करोड़ रुपया, 315 करोड़ रुपया इस फोन की कीमत हो जाती है। और इसमें 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है, साथ ही साथ पिंक गोल्ड भी इसमें लगा हुआ है, प्योर 24 कैरेट का। ठीक है, ये तो हो गई इनकी फोन की बात। अगर हम इनके चाय की बात करते हैं, एक कप चाय, मैंने वही बताया कि नीता अंबानी जी के एक कप चाय की कीमत एक गरीब आदमी अपनी 2 साल की जिंदगी बिता सकता है। इनके अगर हम कप की बात करते हैं कि जिस कप में वो सुबह उठ करके चाय पीती हैं तो वो नोरिटेक की होती है, जो कि भारत की सबसे पुरानी ब्रांड, कॉकरी ब्रांड की नोरिटेक की होती है, जिसमें बॉर्डर पे क्या लगे होते हैं? सोना वो जड़ा हुआ होता है। और उस कप की शुरुआत अगर हम कहें तो 50 सेट वो 1.5 करोड़ में आता है, उस कप की कीमत है वो। यानी एक कप की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3 लाख रुपया उस एक कप की कीमत हो गई। उस कप में जो इनकी चाय होती है स्पेशल मसालों के द्वारा ये बनाई जाती है। इस मसालों की कीमत और पूरी चाय की कीमत की अगर हम बात करते हैं तो कुल 1 लाख रुपया इनकी एक कप चाय की कीमत है। 1 लाख और 3 लाख के कप में ये पीती हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक कप चाय की कीमत उनकी। अगर हम बात करते हैं कपड़े और आभूषण की
तो जब यही रामनवमी के दिन जब इसकी ही शुरुआत हो रही थी तो इसमें भी इन्होंने ब्लू कलर की एक साड़ी पहनी हुई थी जिसमें गोल्डन कलर का बाउंड्री मतलब पट्टी लगा हुआ था साड़ी में, ठीक है। वो भी लगभग 40 से 45 लाख की थी। और जब इनके बेटे की सगाई हुई थी उस सगाई में भी 40 लाख की इन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। जैसे भारत की हर महिलाओं को साड़ी और आभूषण गहने पसंद आते हैं, वैसे सेम इनको भी आभूषण और गहनों कपड़ों से बहुत प्रेम है और अलग अलग प्रकार से अलग अलग कपड़ों को ये खरीदती रहती हैं और ये भी बहुत पसंद करती हैं कपड़ों के मामले में। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट जेट की, अब आते हैं प्राइवेट जेट की। प्राइवेट जेट किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इनका प्राइवेट जेट एक कह लीजिए कि आलीशान बंगला है। इनके प्राइवेट जेट की अगर हम बात करते हैं तो कस्टम फिटेड एयरबेस 319 इस प्राइवेट जेट का नाम है। इसको 2007 में मुकेश अंबानी जी ने इनके बर्थडे पर, नीता अंबानी जी के बर्थडे पर 2007 में गिफ्ट किया था। अगर हम इसमें बात करते हैं, इसकी कीमत की बात करते हैं तो 230 करोड़ रुपया, 230 करोड़ इसकी कीमत हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं तो 10 से 12 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और इसमें क्या है कि मतलब डाइनिंग टेबल वाला सिस्टम अलग है, आप बैठ के एक जगह खाना खा सकते हैं। कहीं बैठ के बात करना है तो बात करने वाला सिस्टम अलग है। इसमें एक मास्टर बेडरूम भी है, अटैच बाथरूम के साथ एक मास्टर बेडरूम भी है। साथ ही साथ इसमें गेमिंग लगे हुए हैं, म्यूजिकल सिस्टम है और इसको सैटेलाइट से जोड़ा गया है। अगर आप चाहें तो नेटवर्क का भी काम इसमें कर सकते हैं। ये तो हो गई ये प्राइवेट जेट, जो कि बात करते हैं बहुत लुभाती है। इसमें प्राइवेट जेट और चार्टर फ्लाइट, ये तो एक छोटा सा अंतर जान लीजिए कि प्राइवेट जेट और चार्टर फ्लाइट में क्या अंतर होता है। ये दोनों लगभग एक ही होते हैं, लेकिन प्राइवेट जेट अपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और चार्टर फ्लाइट क्या होता है, किराए पे लिया जाता है। चार्टर फ्लाइट जिसमें यात्रीगण उड़ते हैं, 200 सीट वाली भी जो फ्लाइट होती है, अगर उसको किराए पे ले लिया जाए तो वो चार्टर फ्लाइट हो जाती है। और प्राइवेट जेट भी कोई है, उसको अगर किराए पे ले लिया जाए तो वो भी क्या हो जाती है, चार्टर फ्लाइट हो जाती है। तो किराए पे लिया गया फ्लाइट जो कि क्या कहलाता है, चार्टर फ्लाइट कहलाता है। और अपना मतलब अपने लिए खुद स्वयं का लिया गया जहाज वो प्राइवेट जेट कहलाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा इसमें अंतर होता है। ठीक, ये तो हो गई इनकी लाइफ स्टाइल, साथ ही साथ जो कल्चरल सेंटर की मुंबई में शुरुआत की गई है, ये सारी बातें, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग नए चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी ऐसी ऐसी तमाम खबरों के साथ हम आपके सामने आ सकें और आप लोगों को यह जानकारी दे सकें। धन्यवाद साथियों।